जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय धनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। जय माता दी। हम पढ़ रहे हैं भावाश्रय फल, और भावाश्रय फल में मेष लगन में बुध का प्रभाव पड़ रहे हैं। बुध के 12 भाव में बैठने पर मेष लगन में उसका क्या परिणाम आता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बुध का 4 भाव पे प्रभाव हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें भाव पे, 6ठे भाव पे, 7वें भाव पे, 8वें भाव पे बुध का प्रभाव देखेंगे। मैं वापस एक बार अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। मैं भाव आश्रय फल पढ़ा रहा हूँ, फल कथन नहीं कर रहा हूँ। फल कथन पे और भी बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तो कहीं आप अपनी कुंडली खोल के ना बैठ जाएं। मेरा बुध कहाँ बैठा हुआ है, मैं देखूँ उसका प्रभाव आ रहा है, या सर जो बता रहे हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी वो नहीं आएगा। अभी हम केवल फल कथन नहीं कर रहे हैं, हम केवल अध्ययन की दृष्टि से इसे पढ़ रहे हैं। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप अपनी कुंडली नहीं खोलेंगे, उसको मिलाने की या वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यह केवल आपके अध्ययन के लिए है। जब हम फल कथन कहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को क्लब करके कहेंगे। ठीक है, गुड। 5वें भाव पे, 5वें भाव में राशि कौन सी है? सिंह राशि, लियो राशि है। लियो राशि के बारे में कहा जाता है कि लियो जो होते हैं, लियो के जातक जो होते हैं वो नेता टाइप के लोग होते हैं, जिम्मेवारी लेने वाले लोग होते हैं, लोगों की मदद करने वाले लोग होते हैं। कई बार बियॉन्ड द बाउंड्री जाके भी मदद करते हैं, जिनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। दूसरों की मदद के चक्कर में अपना नुकसान करवा बैठते हैं। तो ऐसी राशि कौन से भाव में आई है? 5वें भाव में आई है। 5वां भाव क्या बताता है? 5वां भाव हमें बताता है हायर लर्निंग के बारे में। क्या बताता है? हायर लर्निंग के बारे में। 5वां भाव हमें बताता है संतान के बारे में। 5वां भाव हमें बताता है खेल कूद के मनोरंजन के बारे में। 5वां भाव हमें बताता है प्रेम संबंधों के बारे में। तो इसमें कौन सी राशि आ गई? सिंह राशि आ गई। कौन ग्रह आके बैठ गया? बुध बैठ गया। बुध कौन है? बुध बुद्धि का कारक है, बुध शिक्षा का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध त्वचा का कारक है। तो बुध 5वें भाव में आके बैठा है, तो जो संतान होगी वो बुद्धिमान होगी। जातक की संतान कैसी होगी? बुद्धिमान होगी, अगर कोई और पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। इसके जो प्रेम संबंध होंगे वो बुद्धि के आधार पे होंगे। ये खुद भी बुद्धि की कसौटी पे उसको कसेगा, और जो इनका पार्टनर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा वो भी बुद्धि के बेस पे ही इनको कसेगा, या कसौटी पे खरा उतरेगा तभी संबंध बनाएगा, अन्यथा नहीं बनाएगा। बुद्धि मेन है। जातक की संतान जो है बुद्धि के बल पे धन अर्जित करेगी। जातक बुद्ध के क्षेत्र में या MBA कर सकता है, या फाइनेंस कर सकता है, फाइनेंस में MBA कर सकता है, या मार्केटिंग में MBA कर सकता है। और बुद्धि के बेस पे जितने भी कार्य होते हैं वो सब जातक द्वारा किए जा सकते हैं। किस घर का मालिक आके बैठा है? पराक्रम का मालिक पंचम में आके बैठा है। अपने पराक्रम के बल पे यह व्यक्ति अध्ययन करेगा, अपने पराक्रम के बल पे यह व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। अपने पराक्रम के बल पे ये इस व्यक्ति को ऐसे गेम पसंद आएंगे या ऐसे मनोरंजन के साधन पसंद आएंगे जिसमें बुद्धि हो, जो बुद्धि का प्रयोग किया जाता हो। ये अगर बच्चा है तो जोड़ घटाव वाले गेम पसंद करेगा, या मैथमेटिक इनका मेन सब्जेक्ट इनको पसंद आएगा, यदि कोई और पाप प्रभाव नहीं आ रहा है।
और कौन आके बैठा है? षष्ठेश आके बैठ गया है 5वें भाव में। 6th लॉर्ड इन द 5th हाउस, 6th लॉर्ड इन द 5th हाउस, यानी कि 6th लॉर्ड कहाँ चला गया? अपने से 12वें में चला गया। 6th लॉर्ड का क्या हो गया? व्यय हो गया। अब रोग ऋण शत्रु का व्यय हो गया तो ये तो अच्छी बात हो गई। ऋण होगा तो चुक जाएगा, रोग होगा तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 5वां भाव सॉल्यूशन भी माना जाता है। शत्रु का हनन या शत्रु का अंत का हो जाएगा, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। यदि 6ठे भाव में बुध बैठा हुआ है, 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। अब रोग ऋण शत्रु का मालिक अपने ही घर में आके बैठ गया, तो अपने घर को हानि नहीं पहुंचाएगा, अपने घर को लाभ पहुंचाएगा। अपने घर को लाभ पहुंचाएगा तो रोग बढ़ेगा। हालांकि ऋण और शत्रु ख़त्म होंगे, लेकिन रोग बढ़ जाएगा। यहाँ पे तृतीयेश भी है ये बुध, तो अपने घर में आके ही बैठ गया है 6ठे भाव में। तृतीयेश पराक्रम का होता है, पराक्रम अच्छा होगा या व्यक्ति पराक्रमी होगा। मार्केटिंग में, सर्विस सेक्टर में, क्योंकि ये सर्विस का भाव है, मार्केटिंग में, सर्विस सेक्टर में या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में, सर्विस सेक्टर में, बीपीओ, केपीओ, सीपीओ, जीपीओ में ये व्यक्ति सेवा प्रदान कर सकता है। हालांकि और भी चीज़ें देखी जानी चाहिए जो हम बाद में बात करेंगे। यदि हम सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव किसका भाव होता है? सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव होता है। सप्तम भाव किसका होता है? पार्टनरशिप का भाव होता है। सप्तम भाव से हम, चाहे वो मैरिटल पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, यहीं से देखी जाती है। व्यापार के लिए भी इसको देखा जाता है। तो बुध व्यापार का कारक ही है। तुला राशि में आके बैठ गए सप्तम भाव में, तो व्यक्ति व्यापार कर सकता है, पार्टनरशिप में व्यापार कर सकता है, और वो उसमें सफल भी होगा यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो। यदि यह पुरुष जातक है तो सप्तम भाव शुक्र की राशि तुला राशि हो गई, वो उसकी पत्नी हो गई। पत्नी से संबंध अच्छे होंगे यदि शुक्र की स्थिति भी अच्छी है तो। यदि कोई पाप प्रभाव आ रहा है तो बुध, दोनों की बुद्धि में अंतर होने के कारण, दोनों के सोचने के तरीके में अंतर होने के कारण, दोनों के तर्क प्रवृत्ति में अंतर होने के कारण विवाद हो सकते हैं। अन्यथा जनरली देखा गया है कि यहाँ पे बुध ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, चाहे वो व्यावसायिक पार्टनरशिप हो, चाहे वो मैरिटल पार्टनरशिप हो। तृतीयेश सप्तम में आया है। पराक्रम कहाँ दिखाएगा व्यक्ति? पराक्रम पार्टनरशिप में दिखाएगा, पराक्रम व्यापार में दिखाएगा। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के माध्यम से व्यक्ति व्यापार करेगा, ट्रैवलिंग के माध्यम से व्यक्ति व्यापार कर सकता है। ट्रैवलिंग का व्यापार या ट्रैवलिंग का कार्य भी कर सकता है, ट्रांसपोर्ट का काम हो सकता है। व्यक्ति व्यापार में अपनी लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व कर सकता है। और षष्ठेश कहाँ आया है? सप्तम में। अगला भाव क्या होता है? मैंने आपको बताया, समृद्धि का भाव होता है। तो रोग ऋण शत्रु की वृद्धि हो सकती है। अष्टम भाव देखें, अष्टम भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो राशि में मैंने आपको बताया है, वृश्चिक राशि वाले लोग गुप्त तरीक़ों से काम करते हैं।
अंत तक किसी को पता नहीं लगने देते कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनको समझना बहुत कठिन होता है। और ऐसी राशि में कौन आके बैठ गया है? बुध आके बैठ गया है। बुद्धि और इन्वॉल्व हो गई, यानी कि गुप्त तरीके से काम तो करेंगे करेंगे, बुद्धि के बल पे और काम करेंगे, यानी कि अपनी बुद्धि के बल पे गुप्त तरीक़ों से कार्य करने वाले होंगे। दूसरे को पता नहीं चलने देंगे कि कब कहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। ऐसे लोगों के यदि गुप्त संबंध भी होते हैं, सीक्रेट रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी होते हैं, तो उनका जल्दी से पता नहीं लग पाता, क्योंकि वृश्चिक राशि है और बुध वहाँ बैठा हुआ है। ये व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग में कहीं काम कर सकता है। ये व्यक्ति जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई है, आईबी है, सीआईडी है, कहीं ना कहीं ये लोग इनसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। पुश्तैनी ज़मीन इनको प्राप्त हो सकती है। और बुध यहाँ बैठा है, तो बुध तेज होके यहाँ बैठा है, अपने से छठे और लगन से अष्टम बैठा हुआ है। दोनों ही छठा और आठवां दोनों ही भाव खराब कहे जाते हैं, इसलिए पराक्रम की हानि होगी। यहाँ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कर पाएगा व्यक्ति, मार्केटिंग में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों को मैन्युफैक्चरिंग तो करनी चाहिए, लेकिन मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए दूसरी कंपनी हायर कर लेनी चाहिए। गुप्त संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे हो सकते हैं। षष्ठेश कहाँ आया है? अष्टम में आया है। षष्ठेश रोग ऋण शत्रु का भाव है और अष्टम दुख पीड़ा का भाव है। तो रोग ऋण शत्रु के कारण व्यक्ति को पीड़ा हो सकती है। त्वचा संबंधी रोग इनको हो सकते हैं। बुध त्वचा संबंधी रोग देता है। एलर्जी हो सकती है। तो इस प्रकार अगले 4 भाव पे हमने प्रभाव देखा। पंचम भाव पे, छठे भाव पे, 7वें भाव पे, 8वें भाव पे हमने क्या देखा? बुध का प्रभाव देखा। कौन सी लगन में? मेष लगन में। अगले लेसन में हम बाकी 4 बचे हुए भाव पे बुध का प्रभाव देखेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।